हेलो क्लास 11, हम चला रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट की सीरीज बेसिक से लेकर एडवांस तक। ये जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 2 बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी बिकॉज लास्ट वीडियो के अंदर बहुत सारी इश्यूज़ आ गए थे और वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो उसे देख के आए, उसके बाद आपको समझ आएगा हम यहाँ क्या कर रहे हैं। नहीं भी देखी है और अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, क्वेश्चंस में दिक्कत आती है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर्मूलाज क्लियर है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट अगर ये सब क्लियर नहीं है तो प्लीज़ लास्ट वीडियो चेक करके आइएगा। ओके, सो हम निकालने वाले हैं नंबर ऑफ मोल इन अ गैस। एक गैस के अंदर हम नंबर ऑफ मोल निकालने वाले हैं जो एसटीपी पे है, दैट मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे है। जब कोई गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे होती है तो उसके अंदर मोल निकालने का फॉर्मूला होता है N इज इक्वल्स टू V/22.4 लीटर। ये 22.4 लीटर कहाँ से आया है ये मैंने एक शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके शॉर्ट चेक कर सकते हैं। बाकी आपको ऊपर से बताया जाए तो एक मोल गैस जब एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर रखी जाती है तो उसकी वॉल्यूम जो होती है वो 22.4 आती है। इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पूरी आपको शॉर्ट में समझा रखी है। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालने वाले हैं। हमारा गिवन वॉल्यूम है 44.8 अपॉन हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 22.4। सो हमारा आंसर निकलेगा 44.8 अपॉन 22.4 कट किया, दैट इज 2 मोल। ओके, क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है? ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि आपके कितने गिवन वॉल्यूम है और वो एसटीपी पे है या नहीं। हाँ, वैसे तो क्वेश्चन सारे एसटीपी पे होंगे, बट एसटीपी देखना ज़रूरी है बिकॉज अगर यहाँ एसटीपी नहीं होता तो यहाँ 22.4 भी नहीं लगेगा। नीट और जेई वालों के लिए एडवांस क्वेश्चन है। ओके, सो अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है दैट अगर ये हम 11.2 कर दें तो क्या आंसर आएगा? ये आप खुद करिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नहीं समझ आए तो भी कमेंट सेक्शन में लिखना ताकि मैं शॉर्ट लेके आ सकूं या कमेंट सेक्शन में आपको उसको डिटेलिंग में एक्सप्लेन कर सकूं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि अगर मैं इस लीटर को किसी और यूनिट में लिखूं तो क्या होगा। दैट मीन्स अगर मैं लीटर को मिलीलीटर में लिखूं, अगर मैं लीटर को मीटर क्यूब में लिखूं या मैं लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में लिखूं तो क्या होगा। ये सारी भी वॉल्यूम की है, सारी यूनिट्स है, कोई दिक्कत नहीं है इन सब में। मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, आप मैथ्स के अंदर जब वॉल्यूम निकालते होंगे तो ये सब आता होगा। तो दैट मीन्स वॉल्यूम की ही यूनिट लिखी है मैंने सारी। देखते हैं कैसे कन्वर्जन चलता है इसका। 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं। ओके, उसके बाद 1 ml के अंदर अगर आप चेक करोगे 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है ये सब अभी आपको पता चल जाएगा। हम क्या करेंगे, 22.4 जो था हमारा उसको कन्वर्ट करके रख लेंगे ताकि हम आराम से फॉर्मूले में रख सकें। क्यों और कैसे डिटेल में देखते हैं, थोड़ा सा नहीं तो फास्ट हो जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा ये सब क्यों कर रही हूँ मैं। ओके, लेट्स सपोज कि हमारी जो गिवन वॉल्यूम है, हमें गिवन वॉल्यूम जो है वो देते 1120 लीटर, नहीं सॉरी ml। तो हम कैसे निकालेंगे? एट एसटीपी भी लिख देते हैं क्योंकि वही ज़रूरी है। दो चीज़ें, वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम और एसटीपी, ये दो चीज़ें ज़रूरी है तो ये भी लिख देते हैं। तो हम इसे निकालेंगे। वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 11200 ml और हमने जो फॉर्मूला देखा है वो होता है V/22.4 लीटर। हमने लीटर वाली यूनिट में देखा है तो हमें इसे ml में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसे ml में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू, अच्छा इसे ml में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? इसे ml में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हमारी यूनिट सेम हो जाए और हमारा आंसर सेम हो। ओके, सो हम अब यूनिट चेंज करेंगे तो दैट विल बी 22.4 मल्टीप्लाई बाय 1000। ऐसा क्यों किया हमने? बिकॉज 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं। ये अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा है। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 224123। ओके, एंड एक के बाद पॉइंट लगाना है तो ये, यानी दिस इज आवर आंसर। सो विल गेट 22400 ml। ओके, अब हम इसे रखते हैं कहाँ पर? हमारे क्वेश्चन में, विच इज 11200 अपॉन 22400। इसे आप कट करोगे तो योर आंसर विल बी 1/2. Okay, so your answer will be 0.5 mole.
आई होप किसी को कोई इशू नहीं आया होगा। क्या किया मैंने, मुझे जो आज तक क्वेश्चन दिए गए, मतलब इससे पहले जो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए उसके अंदर लीटर में थी वॉल्यूम, अभी हमें जो वॉल्यूम दे रखी है वो ml में। तो पहले हम लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारी सारी जो वैल्यूज़ है उनकी यूनिट सेम हो जाए। जब यूनिट सेम हो जाएगी तो हमारा आंसर सही आएगा। अगर हमने यूनिट को चेंज नहीं किया तो हमारा आंसर गलत आएगा। ओके, तो हमने क्या किया, पहले हमारी जो 22.4 है इसको ml में कन्वर्ट किया। तो 1 लीटर के अंदर क्योंकि 1000 ml होते हैं तो 22.4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया 22400 ml। उसके बाद इसे हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। फॉर्मूले में था गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टैंडर्ड टेम्परेचर गैस पे 1 मोल की वॉल्यूम, गैस की वॉल्यूम। सो हमने वो पुट कर दी। वो पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आया 0.5 मोल। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पास ml में आ जाए तो हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास वॉल्यूम जो है वो आए मीटर के अंदर तो हमें क्या करना है, दैट मीन्स 0.0224 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब में आ गए तो अब क्या करना है, अच्छा इस यूनिट को देख के लोग घबरा जाते हैं, बट हमें ये पता है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो अगर हम निकालेंगे 22.4 लीटर इज इक्वल्स टू 0.0224 मीटर क्यूब, ये हमने निकाला। अब हमारा आएगा 1 n इज इक्वल्स टू 0.0224 अपॉन 0.0224 कट के हमारा जाएगा 1 मोल। मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, ये मैथमेटिक कैलकुलेशन मैं आपको नहीं सिखा रही, मैं आपको सिर्फ ये सिखा रही हूँ कि अगर आपके पास यूनिट मीटर में आ जाए तो आपको कैसे उसको कन्वर्ट करना है ताकि आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सको। नीचे वाली हमें हमारे लीटर में याद होती है 22.4, इसे 22.4 नहीं रखना है बिकॉज ये लीटर में यूनिट है, हमें गिवन यूनिट जो है वो मीटर क्यूब में है, तो हम इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसे पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सेम चीज़ अगर हमारे पास सेम चीज़ सेंटीमीटर क्यूब में आ जाए तो हमें क्या करना है, तो हमें ये बताना चाहिए दैट 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, मैं पता है मैम। 22.4 लीटर इज इक्वल्स टू 22400 ml, ये भी पता है हमें। अगर हमारे पास इतने ml आ गए हैं तो हमें इस ml को सिर्फ कन्वर्ट ही तो करना है सेंटीमीटर क्यूब में। तो हमने जब इसे कन्वर्ट किया तो इट विल बिकम सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 22400 अपॉन 22400 विच इज इक्वल्स टू 1 मोल। हमने क्या सीखा है, हमने यूनिट कन्वर्जन सीखा है। इससे मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, इन्हीं यूनिट कन्वर्जन पे आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व नहीं हो कमेंट सेक्शन में बताना, सॉल्व हो जाए तो भी कमेंट सेक्शन में बताना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आपको चीज़ समझ आई है। ओके, तो हमारे क्वेश्चंस क्या हैं, हमारे क्वेश्चन है फाइंड मोल इन 0.672 मीटर क्यूब, ओके, ऑफ गैस एट, नीचे लिख देते हैं, एट STP। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड मोल इन, नंबर ऑफ मोल है ये, नंबर ऑफ मोल इन 112,000 3 times 0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस एट STP। ओके, 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, आप इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कमेंट में आंसर बताइएगा, नहीं हो तो अभी कमेंट बताइएगा ताकि हमारी इंटरेक्शन हो सके, हम एक दूसरे से बात कर सके और मुझे समझ आ सके कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो थैंक यू क्लास 11। नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में हम ये चेक करेंगे कि एडवांस क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ठीक है, यानी जिसमें यूनिट कन्वर्जन्स और बहुत सारे अलग अलग कन्वर्जन्स यूज़ होते हैं। कन्वर्जन वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखे जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।